हौसलों को मिली मदद की उड़ान। 12वीं में 81% अंक लाने वाली मेधावी छात्रा की उच्च शिक्षा की जिम्मेदारी 79 मित्र मंडली ने उठाई। विपरीत परिस्थितियों में भी अगर इरादे नेक हों तो सफलता कदम चूमती है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है स्थानीय क्षेत्र की एक छात्रा ने, जिसने पिता के साये के बिना अभाव में रहकर 12वीं की कला आर्ट संकाय में 81% अंक हासिल कर अपनी मेधा का लोहा मनवाया। छात्र की इस उपलब्धि और आर्थिक तंगहाली को देखते हुए अब मदद के हाथ भी आगे आए हैं। पिता के निधन के बाद भी नहीं हारी हिम्मत। छात्रा के पिता का कुछ समय पहले देहांत हो गया था। घर की माली हालत ठीक ना होने के बावजूद उसने अपनी मेहनत जारी रखी। जब 12वीं के परिणाम आए और छात्रा ने 81% के साथ गौरव हासिल किया तो पूरा परिवार खुश तो था, लेकिन आगे की पढ़ाई के खर्चे को लेकर चिंतित था। छात्रा के संघर्ष की कहानी जब रेपरा के जाने माने प्रत्येक गरीब परिवार के सुख दुख में काम आने वाले ग्रुप 79 मित्र मंडली तक पहुंची तो इस समूह के सदस्यों ने तुरंत एक सराहनीय पहल की। अपनी सामाजिक जिम्मेदारी समझते हुए मित्र मंडली के सदस्यों ने छात्रा के घर पहुंचकर उसे बधाई दी और यह संकल्प लिया कि उसकी आगे की कॉलेज की प्रतियोगी परीक्षाओं की पढ़ाई का पूरा खर्चा समूह द्वारा वहन किया जाएगा। हमारा उद्देश्य केवल आर्थिक मदद करना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि संसाधनों के अभाव में किसी भी प्रतिभाशाली बच्चे का भविष्य ना रुके। ध्रुव सिंह लोधी, एडवोकेट, 79 मित्र मंडली के अध्यक्ष। शिक्षा के प्रति समाज को संदेश। मित्र मंडली की इस पहल की क्षेत्र में जमकर सराहना हो रही है। लोगों का कहना है कि जब समाज इस तरह आगे आकर जरूरतमंद विद्यार्थियों का हाथ थामता है तभी राष्ट्र का निर्माण होता है। छात्रा ने भी इस सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में प्रशासनिक सेवा में जाकर समाज की सेवा करने का लक्ष्य रखा। रेपरा से कैलाश सेन की रिपोर्ट। भाई साहब, जैसे कि आप जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि है, इस नाते जो है गांव में भ्रमण करते हैं। आज सुबह से ही आपका दौरा जो है रेपरा ग्राम में एक जो बच्ची जिसके पिता नहीं हैं और अच्छे परसेंटेज आए हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके विषय में? हम लोग आज सभी 79 मित्र मंडली के सदस्यगण और हमारे रमेश भाई साहब हम सब सुबह से आए हैं ऐसे बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए, इनको आगे बढ़ाने के लिए, उनका मनोबल ऊंचा करने के लिए हम लोग आए। इन लोगों से बात हुई और हम सब मिलके इन बच्चों की चिंता करेंगे जिनके पिताजी नहीं हैं और हम ऐसे बच्चों को हमेशा आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। जी, और आगे क्या उद्देश्य रहेगा? अभी बेटी से बात हुई है तो वो कह रहे हैं कि हमको ला करना है। अभी हम लोगों ने लॉ ऑनर्स की बात करी है कि ग्रेजुएशन करेंगे पहले तो 3 साल ये जाएंगे और 3 साल LLB के जाएंगे जी, और सीधे लॉ ऑनर्स करेगी तो 1 साल बचेगा जी। और अभी CUT एग्जाम वो नहीं दे पाई है जी, तो हो सकता है कि हम लोग इस बार ड्रॉप करा के अगले साल दिलाएंगे और इसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब जी। अच्छा, देखा जा रहा है कि आपके द्वारा 79 मित्र मंडली ग्रुप है जो बहुत अच्छा सराहनीय कार्य कर रहा है। इस नाते जो है आज बच्ची के यहाँ आप लोग आए हैं तो वो भी भावुक नज़र आ रही है और आप लोग वाकई में एक सराहनीय काम कर रहे हैं। और विगत वर्ष पहले देखा गया कि एक बच्ची जिसकी शादी में कुछ अड़चनें जा रही थी, आप लोगों के द्वारा कुछ सहायता राशि भी दी गई थी। क्या कहना चाहेंगे? छोटे छोटे प्रयोग हम लोग करते रहते हैं। सामाजिक भावना इंसान होने के नाते एक नैतिक जवाबदारी भी हम लोगों की है। ऐसे बच्चों को इनके पिताजी नहीं हैं, जो उन दोनों को बेटे बेटियों को ये 10वीं में टॉप किया है और ये 12वीं में, तो हम लोग निरंतर ऐसे लोगों के बीच में काम करेंगे तो इनके मनोबल बढ़ेगा और सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते सबको ये लगेगा कि हाँ चलो ठीक है, काम अच्छा है। और निरंतर हम लोग चिंता कर रहे हैं। अभी उसके बाद भी बात करेंगे, आर्थिक मदद जो भी होगी इनको वो करेंगे और सरकारी मदद जो होगी वो दिलवाएंगे और इनको बच्चों को पढ़ाई से वंचित नहीं होने देंगे जी। ये हम लोगों सबका एक प्रकार से संकल्प है जी। इसी क्रम में भाई साहब भी उपस्थित हैं, क्या कहना चाहेंगे भाई साहब छात्र छात्राओं के लिए? जो सामाजिक सुधार को या सामाजिक काम में लगे हुए लोग हैं उनको इस विषय में चिंता करनी चाहिए कि 12वीं के बाद जो बच्चे भ्रमित हो जाते हैं कि आगे पढ़ाई कैसे करें, कहाँ से करें, उनको जो समाज में ऐसे लोग हैं
जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं वो ऐसे बच्चों को उचित मार्गदर्शन दें कि आगे उनका भविष्य कैसे बनेगा, कहाँ पढ़ना चाहिए, कहाँ नहीं पढ़ना चाहिए। और सामाजिक कार्यकर्ता इस विषय पर ध्यान दें कि जो बच्चे ऐसे हैं असमर्थ हैं आगे पढ़ने में या उन्हें किसी प्रकार की परेशानी है तो उनका सहयोग करें और उन्हें आगे बढ़ाने में अपना पूरा सहयोग प्रदान करें, आर्थिक रूप से और मनोबल बढ़ाएं उनका और आर्थिक रूप से उनका सपोर्ट करें। अच्छा, आपसे एक प्रश्न है, चूंकि आप भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, इस नाते जो है आपका विधायक जी से अन्य लोगों से संपर्क है, तो ऐसी कुछ सहायता राशि विधायक फंड से या कुछ ऐसी मिल सकती है आगे पढ़ाई के लिए? नहीं, पढ़ाई के लिए नहीं, वो विधायक सहायता निधि से राशि मिल सकती है, तो उससे मिल सकती है विधायक निधि से जी। और सांसद निधि से मिल सकती है। वो राशि जो मिलती है उसको दिलवाने का प्रयास करेंगे। जी गुरुजी, जैसे कि आज ये छात्रा है अंशिका नामदेव, इसके परसेंटेज अच्छे आए हैं और 81% जो इनके आए हैं, और जो लड़के समर्थ हैं उनके 96 कहीं 97% आए हैं, तो इनके परसेंटेज के सामने वो फीके हैं, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि इनके पिताजी नहीं है और ऐसी बहुत सी आर्थिक संकटों से इनको गुजरना पड़ता है। छात्रों को जो संपन्न रहते हैं उनको पता चलता है कि उनको एक पेन की ज़रूरत है, अपन एक पेन का डिब्बा ले आते हैं, लेकिन इनके पास ऐसी सुविधाएं नहीं हैं और इतने अच्छे परसेंटेज लाना बहुत ही अच्छा विषय है। क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं बताना चाहूँगा आपको कि हमारा ही मोहल्ला है, मैं यहीं बगल में रहता हूँ और हमारे मोहल्ले में जो मुकेश नामदेव थे, बहुत अच्छा व्यक्तित्व था उनका, वो पढ़े लिखे थे। अब चूँकि अब हमारे बीच में नहीं हैं वो, और 2-3 साल पहले उनका स्वर्गवास हो गया। उनके दोनों बच्चे हैं और ये बात बिल्कुल सही है कि आर्थिक स्थिति उनकी बिल्कुल ठीक है। इसके बावजूद भी ना कोई कोचिंग, ना कोई ट्यूशन, और इसके बावजूद भी ये लड़की 81% ला करके और मेहनत तो करी है, ना कोई कोचिंग जा करके, ना कोई ट्यूशन जा करके, और घर में कोई ऐसा भी नहीं है कि पीछे से सपोर्ट हो या कोई पढ़ाने वाला हो, घर में सब ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। तो जैसे इनका ये भाई है आदर्श, इसने भी 83% ला करके जो है मेहनत करके वो लाए। तो मैं यही कहना चाहूँगा आपके वीडियो के माध्यम से कि ऐसे बच्चों की आर्थिक सहायता सभी करके आगे आना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।